नमस्कार। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और जानी-मानी कहानी पर बात करेंगे। जी, गणेश जी और साहूकार की कहानी। ये एक ऐसी पारंपरिक कथा है जिससे हम सभी कुछ न कुछ जरूर सीख सकते हैं। बिल्कुल, ये कहानी पीढ़ियों से चली आ रही है और हर उम्र के लिए इसमें कुछ न कुछ है। हाँ, तो कहानी की शुरुआत होती है एक छोटी सी लगभग अनजाने में हुई घटना से। जी, जब गणेश जी एक साहूकार के खेत से गुजर रहे थे। और अनजाने में ही सही, गेहूं के सिर्फ 12 दाने तोड़ लेते हैं। 12 दाने, हाँ। लेकिन खास बात यह है कि उन्हें फौरन अपनी गलती का एहसास हो जाता है। सही कहा। और यहीं से कहानी का असली सफर शुरू होता है। हम्म। चलिए, तो फिर इस कहानी की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन से गहरे सबक छिपे हैं। जरूर। तो सबसे पहली बात, अपनी गलती सुधारने के लिए गणेश जी ने क्या किया, वो बड़ा अनोखा था। हाँ, उन्होंने तय किया कि वो साहूकार के यहाँ गणेश नाम के सेवक के तौर पर काम करेंगे। और कब तक? 12 दानों के बदले 12 साल। 12 साल की सेवा, ये अपने आप में कर्म और उसके फल का कितना बड़ा संकेत है। नहीं। बिल्कुल, एक छोटी सी भूल के लिए भी प्रायश्चित करने की ये जो भावना है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिम्मेदारी लेना, चाहे गलती कितनी भी छोटी क्यों ना लगे। और सेवा के दौरान भी कई रोचक घटनाएं हुई। जैसे वो एक किस्सा है जब साहूकार की पत्नी सेठानी राख से हाथ धो रही थी जी। और गणेश ने उन्हें रोक दिया, कहा कि मिट्टी से हाथ धोइए। सेठानी तो जाहिर है नाराज हो गई। हाँ, उन्हें लगा होगा कि ये सेवक कौन होता है बताने वाला। लेकिन गणेश जी का तर्क क्या था? हाँ, बताइए। उनका तर्क था कि राख हाथों को अशुद्ध करती है और एक तरह से घर की लक्ष्मी को दूर करती है। अच्छा। जबकि मिट्टी जो धरती से जुड़ी है वो शुद्धता लाती है और समृद्धि बनाए रखने में मदद करती है। तो ये सिर्फ साफ सफाई की बात नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये गहरी मान्यता और कह सकते हैं विवेक का प्रतीक है। छोटी चीजों में भी सही गलत का ज्ञान। और ऐसा ही एक और मौका आया कुंभ मेले के समय। हाँ, गंगा स्नान वाला। सेठानी गंगा किनारे बैठकर बस पानी के छींटे ले रही थी, या शायद बस किनारे पर ही स्नान कर रही थी। जी। और गणेश जी ने क्या किया? उन्हें खींचकर सीधा धारा के बीच में ले गए और डुबकी लगवा दी। सेठानी तो फिर गुस्सा हुई होगी। हाँ हाँ, बिल्कुल। लेकिन गणेश जी ने फिर समझाया। और क्या समझाया? यही कि गंगा स्नान का असली पुण्य, उसका पूरा फल वो धारा में डुबकी लगाने से मिलता है, किनारे बैठने से नहीं। सही बात। इससे पाप धुलते हैं, ऐसी मान्यता है। ये दिखाता है कि किसी भी काम को करने का सही तरीका और उसमें पूरी तरह से लगना कितना जरूरी है। आधा अधूरा नहीं। बिल्कुल, पूर्ण समर्पण का महत्व। फिर एक और घटना हुई घर में हवन के समय। हाँ, वो साड़ी वाली बात। सेठानी ने काली साड़ी पहनी थी और गणेश जी अड़ गए कि नहीं, लाल साड़ी पहनी है। और बात सिर्फ कहने तक नहीं रही। हाँ, उन्होंने तो काली साड़ी का पल्लू तक खींच लिया था। जी, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है कि इतनी जबरदस्ती क्यों। हाँ, वही तो। लेकिन इसके पीछे भी गणेश जी का एक तर्क था। उनका मानना था कि शुभ कार्यों में, जैसे हवन पूजा में, काले वस्त्र पहनना अशुभ होता है। अच्छा। इससे कार्य की सफलता में बाधा आ सकती है, जबकि लाल रंग शुभता, ऊर्जा और मंगल का प्रतीक माना जाता है। तो ये अवसर के अनुसार सही आचरण के महत्व पर जोर देता है। बिल्कुल, किस मौके पर कैसा व्यवहार, कैसा पहनावा हो, ये भी विवेक का हिस्सा है। और फिर कहानी पहुंचती है अपने चरम पर। हवन का दिन था और साहूकार गणेश जी की मूर्ति लाना ही भूल गए। हाँ, अब हवन कैसे हो? तब सेवक गणेश ने कहा कि मुझे ही मूर्ति समझकर बिठा लीजिए। पहले तो साहूकार ने शायद मजाक समझा होगा। हाँ, सोचा होगा ये सेवक क्या कह रहा है। लेकिन फिर गणेश जी ने अपना असली रूप दिखाया, अपना दिव्य सूंड वाला रूप। वो क्षण कैसा रहा होगा सेठ और सेठानी के लिए। यकीनन आंखें खोल देने वाला। तब उन्हें एहसास हुआ कि उनका ये सेवक कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि स्वयं भगवान गणेश थे। और गणेश जी ने तब बताया कि वो क्यों इतने साल सेवक बनकर रहे। हाँ, कि वो उन 12 अगियों के दानों को तोड़ने के दोष का प्रायश्चित करने के लिए ही 12 साल सेवक बनकर रहे थे। सोचिए, स्वयं भगवान अपनी एक छोटी सी अनजाने में हुई भूल का प्रायश्चित कर रहे हैं। यही तो कहानी का सार है। ईमानदारी का महत्व, छोटी से छोटी गलती का भी प्रायश्चित करने की जरूरत। और वो विवेकपूर्ण सलाह जो उन्होंने सेवा के दौरान दी। हाँ, उसका मूल्य। अक्सर हम सलाह देने वाले को देखकर सलाह की कीमत आंकते हैं, है ना? सही बात है। पर ज्ञान कहीं से भी मिल सकता है। और जब सेठ सेठानी को अपनी गलती का पश्चाताप हुआ, उन्होंने क्षमा मांगी। तभी गणेश जी की कृपा से उनके घर में फिर से सुख समृद्धि आई। सच्ची क्षमा याचना के बाद मिलने वाली कृपा। तो इस कहानी से हमने देखा कि कैसे एक छोटी सी भूल का प्रायश्चित करने के लिए स्वयं भगवान ने सेवक बनकर काम किया और साथ ही सही आचरण और विवेक का पाठ भी पढ़ाया।
ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने रोजमर्रा के जीवन में अपने छोटे छोटे कामों, अपनी छोटी छोटी गलतियों के परिणामों पर कितना ध्यान देते हैं। बिल्कुल। क्या हम अपनी जिम्मेदारियों को इतनी ही गंभीरता से लेते हैं? और क्या हम अनपेक्षित स्रोतों से, मतलब कहीं से भी मिलने वाले ज्ञान या सलाह को महत्व देते हैं? ये कहानी ईमानदारी, जिम्मेदारी और प्रायश्चित जैसे मूल्यों पर गहराई से सोचने का एक अवसर देती है। और ये भी कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और सिखाने वाला कोई भी हो सकता है।